जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की क्लास में जो हम लोगों ने ये समझे थे कि दो अगर बूढ़े लोग हैं उनकी बातचीत का अंदाज क्या होता है। ठीक है, आइए यहाँ से इस क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कि देखिए कि दो अगर बूढ़े लोग होंगे तो उन लोग का बातचीत का अंदाज क्या होगा कि पराये ज़माने का शिकायत ही होगा। ठीक है, अक्सर उनकी बातचीत में ऐसा देखा जाता है। लेकिन क्या होगा जब दो अगर बूढ़ी लोग होंगी, मतलब औरत बूढ़ी होंगी, और उनका बातचीत का अंदाज क्या होगा। तो देखिए, अगर दो बूढ़ियों की बातचीत की अगर हम लोग बात करें तो उनका बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है, बहू बेटी वाली होती है। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है। अक्सर बहू बेटी वाली अगर हो गई तो फिर मत पूछिए, या अक्सर ये होगा कि बेटा का होगा, दूसरा क्या हो सकता है। तो दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं, या जब बहू होंगी तो बेटा भी, तो अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा होगा। अगर दो बूढ़ी लोग हैं, मतलब दो बूढ़ी हैं, तो उनके बातचीत में यदि बहू बेटी का अगर बात आ गया तो समझिए बहू तो होंगी ही होंगी, और साथ ही साथ अपने बेटे के शिकवा गिला का होगा। ये इसी का बातचीत होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रस्म यानी रसरा छोड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोटे दांत निकाल लड़ने लगेंगी। ठीक है, या अपने बिरादराने की बात करते करते कि हमारे बिरादरी वाले ऐसे हैं वैसे हैं, इस पर अगर उन लोग का रसरा अगर छूट गया, मतलब उनका बात स्टार्ट हो गया, तो फिर अंत इसी से होगा कि खट्टे दांत निकाल करके जो लड़ने का मतलब एक तरीके से यहाँ तक बात पहुँच जाती है, लड़ने तक बात पहुँच जाती है। तो पहले मीठापन फिर बाद में क्या हो जाता है। तो देखिए, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रसरा छोड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोटे दांत, ठीक है, निकाल लड़ने लगेंगी। आगे है कि लड़कों का बातचीत का अंदाज क्या होता है। इसको हम लोग देखेंगे कि लड़कों का बातचीत का अंदाज क्या होता है। तो देखिए, लड़कों की बातचीत, ठीक है, अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे किसी सलाह गांठेंगे, यानी किसी सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा जो है मौका मिले। ठीक है, तो अगर कोई खिलाड़ी है पुरुष में, तो अगर खिलाड़ी है तो अपने तारीफ के अलावा किसी दूसरे का तारीफ सुनने का ये उनसे अनपच जैसा लगता है। मतलब अपने तारीफ के अलावा किसी दूसरे का तारीफ सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, हाँ, और इतना तारीफ कर देते हैं कि तारीफ जब वो करने लगते हैं तो ऐसा मौका मिल जाता है कि क्या होने लगता है कि यहाँ तक कि अपने शैतानी जाहिर करने का उनको लगता है कि क्या मौका है, मतलब जितना बड़ाई करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, उनके बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की, ठीक है, शिकायत या तारीफ होगा। अपने उस्ताद की शिकायत मतलब शिक्षक, टीचर, अपने टीचर का शिकायत या तारीफ, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण मतलब गुण, या अवगुण यानी अवगुण, गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। ठीक है, यही बातचीत चलता है। अगर पढ़ने वाला है, अगर कोई लड़का है पढ़ने में बहुत तेज है, तो उसके सहपाठी यानी उसके दोस्त क्या करेंगे, या तो उसके गुण को जाहिर करेंगे या उसके अवगुण को। अगर वो देखना चाहेंगे तो उसके गुण के तरफ जो है आकर्षित होंगे, अगर उसको
देखना नहीं चाहेंगे, पसंद नहीं करेंगे, तो उसके अवगुण के ही बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। तो ये बातचीत का अंदाज किनका होता है, तो याद रखिएगा किनका होता है, यानी स्कूल के अगर कुछ लड़के हैं पढ़ाई करने वाले हैं, उनके बातचीत में क्या देखा जाता है कि स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की, ठीक है, मतलब अपने शिक्षक की, अपने स्टूडेंट की या तो शिकायत करेंगे या फिर तारीफ करेंगे, ठीक है, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का, किसी के गुण दोष का क्या करेंगे, तो बातचीत करेंगे स्कूल के लड़के, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पढ़ने में तेज है तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं गिनेगा, मतलब किसी को कुछ नहीं समझेगा, मतलब समझेगा कि हम ही बहुत हैं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बातचीत की किस्में। देखिए बातचीत की किस्में क्या हो सकती है, तो बातचीत की किस्में क्या है, देखिए बातचीत की किस्में राजकाज की बात, ये एक बात की यानी बातचीत करने की किस्म है। राजकाज की बात, ये भी एक बातचीत करने का किस्म है। आगे हम लोग बात करते हैं व्यापार संबंधी बातचीत हो सकते हैं, ये भी बातचीत का किस्म है। अब व्यापार में क्या आता है, व्यापार में खरीद बिक्री वगैरह, तो इसके लिए भी तो बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बातचीत करने का सही अंदाज नहीं रहेगा तो एक अच्छे व्यापारी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को खरीदना बेचना हो उसमें भी बातचीत का बहुत अहम भूमिका होता है, ठीक है। तो ये सब जो है बातचीत करने का क्या हो सकते हैं, किस्म हो सकते हैं। तो इस प्रकार के भी किस्म होते हैं बातचीत का। व्यापार संबंधी बातचीत या दो मित्रों में प्रेमालाप आदि, ठीक है, या दो मित्रों के बीच का प्रेम, इस पर भी बातचीत हो सकता है। तो ये भी जो है, तो ये भी क्या है, बातचीत का किस्म है। तो बातचीत के किस्म में क्या क्या आ सकता है, राजकाज की बातचीत, ये भी आ सकता है, या व्यापार संबंधी बातचीत, ये भी आ सकता है, या दो मित्रों में प्रेमालाप के लिए जो है बातचीत जो भी होता है वो भी, ये सब बातचीत के किस्म हो सकते हैं। और यहाँ पर आदि, मतलब और भी बहुत कुछ बातचीत के किस्में हो सकते हैं। मतलब बहुत ऐसे चीज़ है जिसमें बगैर बातचीत का बात बनता ही नहीं है। तो बातचीत करने के एक अलग अंदाज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को सामान खरीदना है और किसी को सामान बेचना है तो इसके लिए भी बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बातचीत अगर तालमेल नहीं रहेगा तो फिर समझिए कि सही से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है, मतलब अगर अशिक्षित लोग हैं तो शिक्षित लोगों की तुलना में ऐसा बताया जा रहा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि मेन टॉपिक नहीं, मेन जो बात होना चाहिए उस पर ना हो करके ऐसे समय जो है टाइम पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा देखा भी जाता है। आगे इसमें बताते हैं बालकृष्ण भट्ट कि लड़की लड़कों, ठीक है, लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी, ठीक है, बिचवई हो करके। अब बिचवई क्या है जी, तो बिचवई मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग अगुआ के नाम से मतलब अगुआ समझते हैं। तो बिचवई होते हैं एक लड़का की तरफ से एक लड़की की तरफ से, इसमें बिचवई होते हैं, मतलब एक अगुआ होते हैं। तो बिचवई हो करके, अगुआ हो करके दोनों में विवाह संबंध, ठीक है, दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं, ठीक है। अगर बातचीत नहीं होगा तो फिर शादी ब्याह अच्छे तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भी बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए भी अलग अंदाज होना चाहिए बातचीत करने का। एक उस वक्त का बातचीत और साधारण बातचीत में बहुत अंतर हो जाता है। उस वक्त का हर एक बातचीत बहुत प्रेम भरी बातों से होती है, ठीक है, और साधारण बातचीत में थोड़ा बहुत खटास मिठास चलता भी है। तो बातचीत करने का अलग अलग, ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग अंदाज देखा जाता है। लेकिन देखा क्या जाता है, बातचीत को ही। तो बगैर बातचीत का कोई काम कैसे बनेगा नहीं बनेगा। तो वहीं इसमें होता क्या है कि लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक, ठीक है, आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध, ठीक है, दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं।
तब जा कर के जो है शादी एक दूसरे को जो है हो पाता है, सेट हो पाता है, लग जाता है। तो बातचीत के ही जरिए आगे इसमें बताते हैं कि उस दिन से जो है बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है, यानी उस दिन से जब शादी लग जाता है तो जो भी रिश्तेदार होते हैं उनसे यह बता दिया जाता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमुक बोला गया है। तो अमुक मतलब समझ सकते हैं आप, फलाना समझ सकते हैं यहाँ पर एक को फलाना आप कह सकते हैं, और यहाँ पर जो अमुक है इसको चिलाना कह सकते हैं। मतलब ऐसा अमुक कहने का मतलब कि नाम कैसे किसी को यहाँ पर जाहिर कर दिया जाए, यहाँ पर नाम नहीं बताया जा सकता है। तो इसे समझने के लिए समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। यह जो है रस्म बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही एक बड़े उत्सव के साथ जो है की जाती है। तो यहाँ पर अमुक कहने का मतलब समझ सकते हैं कि फलाना की लड़की का चिलाना के लड़के के साथ, ठीक है। तो इसे समझने के लिए नाम कैसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखे कि दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है कि बहू बेटी का शिकायत, बेटा ओटा का शिकायत होगा, ठीक है। अक्सर ये देखा जाता है। आगे हम लोग देखें कि लड़कों की बातचीत अगर खिलाड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ वह समझेगा कि हम ही बहुत अच्छे हैं, किसी दूसरे खिलाड़ी को अच्छा पसंद मतलब अच्छे तरीके से उसको देखना नहीं चाहेगा, ठीक है। अक्सर ये देखा जाता है, ये नहीं कि सब कोई ऐसा ही करता है, मतलब ऐसा कहीं ना कहीं प्रतिशत में तो ऐसा ज़्यादा जरूर होता है, ठीक है। स्कूल के लड़कों की बातचीत क्या होगा जी? तो स्कूल के लड़कों का बातचीत यही होगा, शिकायत शिक्षक का शिकायत, उस्ताद का शिकायत, या उनका क्या बड़ाई होगा, या अपने सहपाठियों की कौन, अपने सहपाठियों में जो सहपाठी पढ़ने में तेज होगा उसके बारे में चर्चा किया जाएगा, या पढ़ने में ये है तेज है, या कोई तेज नहीं होगा भोंदा होगा तो उसके बारे में भी बातचीत किया जाएगा। और ये कौन करेगा? यानी स्कूल के लड़के ही करेंगे अपने क्लास साथियों के बारे में, ठीक है। आगे हम लोगों ने क्या देखें कि ये जो है एक लड़का की ओर से एक लड़की की ओर से जो होते हैं बिचवई जो होते हैं, जिनको हम लोग अगुआ कहते हैं, ठीक है। ये बिचवई होकर के दोनों में शादी संबंध जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ये शादी संबंध को बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं, और इस तरीके से जो है यह शादी विवाह की रस्म को जो है बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम के साथ और बड़े ही उत्सव के साथ जो है मनाया नहीं जाता है बल्कि किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ हम लोग ने देखे कि, और ये अपने रिश्तेदारों वालों के यहाँ, ठीक है, मतलब जो भी बिरादरी वाले हैं, गांव है, जो भी है, तो वहाँ पर जाहिर कर दिया जाता है कि फलाना का लड़का का चिलाना का लड़की के साथ जो है शादी क्या हो गया तो पक्का हो गया, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ तक देखे। आइए हम लोग अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए चंडू खाने, ठीक है, की बातचीत भी निराली होती है। अब चंडू खाने क्या है? तो अफीम खाने वाली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ लोग जो है जमा होकर के एकत्रित होकर के वहाँ पर अफीम वगैरह नाशा वगैरह, ठीक है, करते हैं। तो उनकी बात भी क्या होती है, कुछ निराली से कम नहीं होती है। उनकी बात भी बहुत ज़्यादा, उनके बात में भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कभी कभी शुरू में तो बहुत ज़्यादा मिठास होते हैं, लेकिन अंत तक यानी लास्ट होते होते बहुत ज़्यादा उन लोगों में झगड़ा झंझट भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उनकी भी मतलब क्या कहना, उनकी भी कुछ निराली ही स्वभाव होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का, ठीक है, हुनर है। यानी यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का हुनर है, जो टैलेंट है, उसी को क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे एग्जाम में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यूरोप में
लोगों के बातचीत करने के हुनर को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, ये समझ गए आप। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। देखिए ये अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों के पास समय होते हैं और समय को मतलब व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब काम अगर नहीं है और बैठे हुए हैं तो ये शांत बैठना उचित नहीं मानते हैं, कुछ काँव काँव कर लेना इसको सही मानते हैं। ठीक है, तो वहीं इस पाठ के माध्यम से हमें सीख ऐसा मिल रहा है कि बिना मतलब के अगर देखिए करने से वैसे कोई दिक्कत है भी नहीं, लेकिन बहुत कम देर होना चाहिए। तो वहीं यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप बिना बात मतलब बिना वजह किसी बात को अगर ऐसे उस पर गप हाँक रहे हैं तो चाहिए कि आप कम समय करें, लेकिन घंटे भर तक वैसे करते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होना है। ठीक है, यानी घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। ठीक है, आगे ये है कि बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों के साथ मतलब उनके साथ बातचीत करके ठीक है शुरू की जाती है। पहले अगर कोई कंपनी कहीं लगाना है तो दो चार दोस्त दिली दोस्त ठीक है बहुत करीबी दोस्त मिल कर के उसको स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से जो है किसी कंपनी को स्थापित करते हैं, लगाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या देखा जाता है कि देखिए यहाँ तक बढ़े मतलब लोग उसमें यहाँ तक शामिल हो जाते हैं, यहाँ तक काम करने के लिए आ जाते हैं कि यहाँ तक बढ़े कि हजारों लोगों की जो है उनसे जीविका चलने लगी। हजारों लोग मतलब उस कंपनी से कुछ पैसे कमाने लगे काम करके वहाँ पर, और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। यानी ये जो बात है किसी कंपनी को लगाने से पहले जो है दो चार जो भी 10 दोस्त होते हैं दिली दोस्त होते हैं तो उसको लगाने के लिए यानी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चलाने के लिए बातचीत करते हैं और इस तरीके से जो है बातचीत से जो है व्यवहार बनता है। व्यवहार बनने के बाद में फिर काम इस तरीके से धीरे धीरे होने लगते हैं और यहाँ तक कि हजारों लोगों का जो है उनसे जीविका चलने लगती है और वे भी साल में लाखों की कमी नहीं करने लगते हैं। तो फिर यानी उसको स्टार्ट करने के लिए दो चार दोस्त चाहिए, मतलब दिली दोस्त चाहिए, मित्र चाहिए। तो फिर क्या और चाहिए? बातचीत करने का। ठीक है, बगैर बातचीत के कैसे हो सकता है? तो पहले दो चार जो भी होते हैं बातचीत ही तो करके तब स्टार्ट करते हैं ना। तो वहीं बातचीत बताया जा रहा है कि बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन काम की बातचीत होना चाहिए। ठीक है, उससे काम निकलना चाहिए। तो काम की बातचीत के लिए बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत, हाँ अगर 25 वर्ष से जो नीचे हैं और कुछ लोग 25 वर्ष से अगर ऊपर होते हैं उनका बातचीत का अंदाज बिल्कुल ही अलग होता है। उनके बातचीत में जो है दूरदर्शिता होती है। ठीक है, यानी उनके बातचीत में जो है अनुभव बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। देखिए विश्वास भी दिखाई देता है। तो ये जो है 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत में क्या क्या दिखाई देता है? अनुभव। सबसे ज़्यादा तो आपको ये अनुभवी लगेंगे। क्या लगेंगे? बातचीत करेंगे तो लगेगा जैसे कि अनुभवी है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और एडवाइस भी बहुत ज़्यादा होता है। सलाह भी बहुत, वे अपने से छोटे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सलाह देते हैं, एडवाइस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 25 साल के लगभग ज़िंदगी को देखा है, कुछ सीखा है और वहीं तो अपने से छोटे के साथ शेयर करते हैं। तो उनके बातचीत में क्या दिखाई देता है? अनुभव। ठीक है, सलाह, जिम्मेवारी दिखाई देती है। ठीक है, उनके बातचीत में। जबकि 25 वर्ष से कम अगर 18-20 साल के उन लोगों यानी उन लोगों के बातचीत में देखा जाए तो उतना जो जिम्मेवारी है नहीं दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष के जो लोग होते हैं, विश्वास उनमें जो होता है आत्मविश्वास भरी बात होती है, उनमें अनुभवी दिखाई देते हैं। उनके जो
जो मुख से जो शब्द निकलते हैं अनुभवी शब्द होते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि उन्होंने उस पर अच्छा तरीके से रिसर्च करके ही अपने मतलब मुख से जो है ऐसे शब्द कह पा रहे हैं, और ये होता भी है, ठीक है, ऐसा होता भी है। और किसी को सलाह भी अच्छे तरीके से दे देते हैं, और उनके बातचीत में क्या होती है, जिम्मेवारी भी होती है। इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहती है, ठीक है। तो उनके बातचीत में मिठास भी होती है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो किसी दूसरे को अपने लेवल में बात करेंगे, ठीक है, तब उनका बातचीत करने का अंदाज कुछ अलग होगा। लेकिन अपने से छोटे से बात करेंगे तो काफ़ी दुलार दिखाई देगा आपको अच्छे तरीके से, और कभी कभी गलत भी काम अगर कर देंगे तो उसमें डांट भी होगा, ऐसा नहीं है, मतलब डांट और दुलार दोनों होता है, तो जैसा आप करना चाहेंगे वैसा मिलेगा। तो ये जो है 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत क्या होती है, तो अनुभव से भरी होती है, सलाह से भरी होती है, जिम्मेवारी पूर्ण होती है, ठीक है। उन लोगों के बातचीत में एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है कि जिसकी मिठास, ठीक है, जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहती है। आगे हम लोग बात करते हैं दुनियादारी वाली बात में जो है रसाभास हो जाते हैं, यानी रस जो होता है, रस मिठास भास हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दुनियादारी वाली बातचीत में कभी कभी ना प्रेम ये सब ये उतना नहीं दिखाई देता है, प्यार वार ये सब उतना चीज़ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि दुनियादारी वाली बात में जो होती है रसाभास होती है, यानी दुनियादारी की बात ऐसा नहीं समझिए कि उसमें रस नहीं होते हैं, उसमें जो है आपको मतलब एक तरीके से प्रेम नहीं होते हैं, लेकिन प्रेमाभास हो जाएंगे, रसाभास हो जाएंगे। कब उसमें का प्रेम खत्म हो जाएगा, कब उसमें का रस खत्म हो जाएगा, कब वो रसाभास हो जाएगा, ये कोई पता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि दुनियादारी वाली बात तो जो होती है वह रसाभास होती है, ठीक है, यानी उनको जो है कुछ ही देर में जो है यानी कुछ ही देर में वो रसाभास हो जाते हैं, यानी उनको रसाभास होते देर नहीं लगते हैं, उसमें का रस जो होता है ख़त्म हो जाता है, मिठास ख़त्म हो जाता है। कब तीतापन वाला बात आ जाएगा, मतलब कब वो तीतापन जैसे बातों को जो एक्सेप्ट करने लगेंगे, ऐसा कोई मतलब जो है गारंटी नहीं होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दुनियादारी वाले जो बातचीत होती है ये रसाभास ही होती है, कब रसाभास हो जाएगी इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो महाशय अपने यहाँ आते हैं, यानी अगर उनकी दिलजोई, ठीक है, जिस तरीके से सेवा सत्कार करनी चाहिए, ठीक है, एक शिष्टाचार में अगर उस तरीके से नहीं हुई, अगर दिलजोई, ठीक है, न हो सकी, तो याद रखिएगा ऐसा लगेगा जैसे शिष्टाचार में त्रुटि हो गई, शिष्टाचार में जो है गलती हो गई। तो इस तरीके से जो है बातचीत के अंदाज को हम लोगों ने समझे, और ये समझे कि दो छोटे मतलब अगर दोस्त हैं, दो अगर हमजोली सहेली है तो उनके बातचीत करने का अंदाज क्या है, ठीक है। तो अगर बूढ़े लोग हैं तो उनके बातचीत करने का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। अगर दो बूढ़ी औरत हैं तो उनके बातचीत का अंदाज क्या होता है। अगर नौजवान लड़के हैं, पढ़ने वाले स्कूल में लड़के हैं, उनके बातचीत का क्या अंदाज होता है। खिलाड़ी हैं उनके क्या, चोर अगर है उनका भी बातचीत का अलग फूस वाला होता है, ठीक है। तो और कुछ इशारा में भी बातचीत होता है, तो ये भी है कि नहीं। तो हर एक टाइप का लगभग हम लोगों ने किस प्रकार के बातचीत हो सकते हैं, इस पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है। आगे का जो क्लास होगा, एक और क्लास आएगा, उसके बाद में जो है हम लोग क्वेश्चन पर आधारित क्लास को लाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।